पूरा चाउर गहूँ सब जर गेल, कथी कहबै हम। तीनों बेटा खत्म हो गए। बाबू हो गाड़ी उड़ी सब जर गेल हो राजा। सारा जर गेल, सारा धान गहूँ सारा जर गेल, चाउर सब अन्न पानी गाना गुड़िया सब जर गेल। एक ऐसी खबर से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको जिसने भी सुना वो सन रह गया। बात कर रहे हैं हम एक आगलगी की। पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरगामा गांव है ये, कुंडवा चंदपुर थाना क्षेत्र का, जहां पे ये भीषण आग लगी हुई है और ये पूरा का पूरा जो गांव है वो लगभग तबाह हो गया है। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये आग का जो ढेर है, राख का जो ढेर है, ये कभी एक हंसता खेलता टोला हुआ करता था, गाँव हुआ करता था, लेकिन आज दोपहर हुई आग लगी ने सब कुछ नष्ट कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया और सब कुछ ये आग के राख के ढेर में तब्दील हुआ बैठा है। इस वक्त हम कुंडवा चंदपुर थाना क्षेत्र के गोरगामा गाँव में हैं। कैसे हुआ है ये सब? यहाँ घूर लगाया हुआ था, उसी से आग जनी हुआ है जी। मिनटों नहीं लगा, हम लोग आए हैं तब तक तो इस घर में इसमें करते करते चला गया आगे तक। कितने घर लगभग तबाह हुए हैं? ये तो 100 से ऊपर है जी। 100 से ऊपर घर तबाह है। क्या क्या जला है? अनाज पानी जितना था, जो भी पैसा कौड़ी था, माल जाल बच्चा। तो आप समझ सकते हैं कि ये हंसता खेलता गांव हुआ करता था, एक टोला हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ राख के ढेर में तब्दील हुआ पड़ा है। कैसे हुआ है ये घटना? पता ना, घूर लगाया हुआ था, इसी चलते आग ब्यार कस के आया था, आग लग गया। बच्चा उच्चा जर गया, माल जर गया, माल जाल बकरी उकरी सब जर गया, घर सब जर गया, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया सब। देखिए कॉल किए थे थाना में तो 1.5 घंटा बाद गाड़ी आया है। ये नहीं कि लगले गाड़ी आया है, 1.5 घंटा लग गया पूरा आने में। और बोल रहे थे कि खौरी गाँव में है, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, नहीं कि 10 मिनट में नहीं आया, पूरा 1.5 घंटा। तब तक बहुत आग लग चुकी थी, पूरा घर में लग चुकी थी। इस आग लगी की घटना में शंभू राम है, उनका बेटा है विकास राम 10 साल का, छोटू राम 8 साल का और बीटू राम 5 साल का। ये जो 3 बच्चे थे इस आग की भेंट चढ़ गए हैं और तीनों भाई घर में थे और तीनों के तीनों जल गए हैं। उनकी माँ है। कैसे हुआ है ये सब? राजा हम भूसाला चल गे अलिया ताले मार आग लाग गेल। बाप रे बा, घर में ढुकैत रही है तो सौंसे दे या पाक गेल, फोका हो गेल तो ना ढुकावे लगा। और राजा कौन कौन था इस घर में? ना कौन रहा का, इतना बार बेटी सा खाली बा, हम भूसा ढोइत रही है। और 3 बच्चे जल गए। राजा जी 3 गो बेटे बा। तो आप देख पा रहे होंगे ये पीछे जो हमारे पीछे घर देख रहे हैं, इसी के पीछे से आग लगी की शुरुआत हुई और इस घर में आग पकड़ लिया और इसमें 3 बेटे थे इनकी, और तीनों बेटे जो थे तीनों जल के मर गए हैं। और भी यहाँ पे ग्रामीण आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे ये जो आग का पूरा राख का गोला पड़ा हुआ है। यहाँ पे अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची, कई गाड़ियाँ पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम की, स्थानीय SDO CO और VDO जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है वो सब पहुंचे और घटना का जायजा ले रहे हैं। साथ में जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं, दोपहर 12 साढ़े 12 बजे की ये घटना है। और जब यह दोपहर में आग लगी थी उसके बाद में तमाम जो फायर ब्रिगेड के लोग थे वो पहुंचे और स्थानीय लोगों की काफ़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता उससे पहले करीब 50 से अधिक घर जलकर राख के ढेर में तब्दील हो चुके थे और घर में रखा सारा सामान, अनाज, कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर जो भी था वो सब कुछ स्वाहा हो चुका था। यानी हंसता खेलता एक पूरा जो ये टोला था, गाँव था, वो आग की ढेर में अभी तब्दील हुआ बड़ा पड़ा हुआ है। जी कैसे हुआ है ये सब? आग तो वहीं से लगा हुआ है, समझो आग लगा हुआ है ना, उसके बाद हम देखे हैं वहीं से शुरू हुआ है वहाँ से। हाँ, उसके बाद तो सारा दुनिया आ ही गया है बुझाने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे स्थानीय प्रशासन जो है वो यहाँ मौके पर पहुंची। जी बताइए। हवा बहुत चल रहा था उस टाइम जी, बहुत हवा था, मिनट नहीं लगा है। तो आप देख पा रहे होंगे इस आग लगी में सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है। हम आपके पास सिलेंडर देख पा रहे होंगे, कई सिलेंडर लोग, स्थानीय लोग जो बता रहे हैं 2-3 सिलेंडर ब्लास्ट होने की बात हो रही है। एक सिलेंडर आप हमारे सामने देख पा रहे होंगे वही ब्लास्ट कर गया। स्थानीय प्रशासन जो है ये मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य कर रही है और लोगों को जो क्षति हुई है उसका आकलन किया जा रहा है। खाना पीना नहीं है, सब कुछ जर गया, कपड़ा लता जर गया, बोर बिछौना जर गया। कैसे हो गया है ये? पता नहीं, अपने से आग लग गया, नानू कोई जाना है ऐसा कैसे आग लग गया कैसे ना। सारा लोग तो जानते सुता रहा, कोई थोड़ा जाना कि कैसे आग लग गया कैसे ना घर में कुछ, सारा लोग का घर द्वार जर गया, खाना पीना के लिए कुछ भी नहीं है कि गया खाएगा बच्चा वच्चा सब। देखिए बार बिछाना भी जर गया, बर्तन भी नहीं है खाने के लिए, वो भी सब जल जुल गया है, कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए।
घर द्वार पूरा जर गया है। एगो खाए ला आफत नहीं खे, कुछो नहीं खे, कौनो चीज नहीं के। लड़कों से जर गए है तीनों लड़का। बाप रे बाप, तीनों घर जर गए, 3 बच्चा भी जल गया है। सब वही लेकर है सामान, कपड़ा एगो देह पर पहनाए हुए है, कुछो नहीं है। खाली देह पर कपड़ा, बस कुछो नहीं कि सब जर गेला। ये देखिए, हाँ देखिए, अब देखिए अन्न पानी सब पूरा जर के कोयला हो गया। सर घर में आग पकड़ लिया, पूरा कपड़ा लता अन्न पानी सब जल गया है, बस पहने है वही बचा हुआ है जी। कैसे आग लगी है, क्या जानकारी है आपको? अब वो आग कैसे लगी, अब उधर लगा, उधर से लागते पकड़ते इधर आ गया। हवा बहुत तेज था। क्या बता रहा है? हवा के हिसाब से उधर से हो सकता है कि आया होगा आगे, यही तो। यानी पछिया ब्यार बह रही थी और पछिया ब्यार को आग का दुश्मन कहा जाता है। जैसे ही पछिया ब्यार बही और पश्चिम साइड से, गांव के पश्चिम में आग लगी पहले, और उधर से आग फैलते हुए पूरब की तरह गई और लगभग आधा किलोमीटर एरिया कह सकते हैं इसको, आधा किलोमीटर एरिया में आग फैल गई और करीब 50 से अधिक घरों को अपने आगोश में ले लिया। और घर में रखा कपड़ा, बर्तन, अनाज, आप देख पा रहे होंगे ये पूरा सब कुछ जलकर खाक हो गया है। आप जो भी बर्तन, गहने, जो भी सामान है, फर्नीचर, सारा सामान जलकर सिर्फ दीवारें खड़ी पड़ी हैं। जो दीवार थी वही खड़ी है, बाकी सब कुछ जलकर स्वाहा हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे सारा बर्तन है, अनाज है, गेहूं का ढेर देख पा रहे होंगे आप, जो भी कोठी कहते हैं गांव में, जिसमें चावल गेहूं ये सब रखा जाता है, डेहरी बोलते हैं। ये सब पेटियां है, जो कपड़े हैं, सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। तो पूर्वी चंपारण जिले का कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरगावा गांव है ये, जहां पे आग ने खूब कहर बरपाया है और पूरा दोपहर हुई, खड़े दोपहर 12 बजे के आसपास हुई इस आग लगी ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया है और लगभग 50 जो घर था वो स्वाहा हो चुका है। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं। जी बताइए। ये दुकान था सर जी, और पूरा इसमें आग लग गया, पूरा जल गया। आग फैल कर उधर चल गया घर, उधर भी घर जल गया है। हम लोग कंट्रोल कितना करेंगे, हो ही नहीं रहा था। एक भी आदमी गांव में नहीं था, पूरा शहर में भाग रहा था, दमक मार रहा था आग से, इतना से क्या कीजिएगा। यहाँ पर आग लगा, ठीक, आग लगने के बाद हम यहाँ पर नहीं थे जे, इसमें आग लगा तो यहाँ सब कुछ छट्टी हुआ, छट्टी से में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा जो लाइफ टाइम का पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक, पूरा यहीं पर। आजकल किसी भी जॉब के लिए, ठीक, डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल खोजा जाता है, हमारे पास तो अब नहीं रहा, ये हमको कैसे मिले, ठीक, हमारा ये मतलब है। तो आप देख पा रहे होंगे, कभी ये ट्यूशन सेंटर हुआ करता था, यहाँ बच्चे पढ़ते थे, पूरी कागज़ जो है, जो किताबें हैं वो जल गई हैं। तो गोरगावा गांव में जो आग लगी हुई है, आग लगी पूरे गांव में लगभग फैल गई, क्योंकि पश्चिम साइड में आग लगा था और पछिया ब्यार बह रही थी और वो जो हवा थी वो उधर से आग की लपटों को उठाकर फेंक रही थी और जहाँ जहाँ भी गिर रहा था वहाँ पर आग लग जा रही थी। सर ये कोई घूरा जला दिया था ना, इसीलिए कुछ खाना वाना बना रहा था, इसीलिए उड़ के आया, किसी घर पर लग गया आग, उसी दूसरे घर में आग लग गया, बराबर से आग लगते गए आग। कोई कह रहा है कि राख का जो मान रहता है ना, उससे आग लगा है। कोई कह रहा है कि नहीं, खाना बना रही थी जिससे आग लगा है, लेकिन सच्चाई क्या है अभी मालूम नहीं हुआ है। हाँ, तो आग लगने के जितने मुंह उतनी बातें आ रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आग जलाया गया था उससे आग लगी है, कुछ लोगों का कहना है खाना बनाने के दौरान आग लगी और वो आग धीरे धीरे पछिया ब्यार के कारण फैलती चली गई। अब इस मामले में आग लगी की सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, ये बाद में मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल जो सच्चाई जो धरातल पर दिख रही है, ये आग का जो ढेर दिख रहा है आपको, गोरगावा गाँव जो हंसता खेलता एक टोला हुआ करता था वो आज राख के ढेर में तब्दील हुआ पड़ा है। पूरा घर जर गया, ठीक है, कुछ भी नहीं है इतना देखने के लिए। सुना है 10 टन गहना है वो भी जर गया, एगो टुकड़ा भी नहीं छूटा है। सुना है अन्न भी जर गया है, पलंग भी जर गया, सब चीज़ जर गया, घर में कुछ भी नहीं है। 50,000 रुपये समूह के रखा है जमा करने के लिए बैंक में, वो भी जर गया है। धान जर गया, गेहूँ जर गया, घर भी जर गया, मोटरसाइकिल भी जर गया, साइकिल भी जर गया, कपड़ा लता सारा इसमें जर गया, बकरी एक जर गया, अभी बकरी जाके बीगे है, फेंक दिए बाहर बांस में। घर में 10,000 रुपये धो के गए थे, बच्ची के इजाल कराने के, सारा कुछ भी जल गया, सारा नहीं है कुछ भी जी। देखिए बच्ची बीमार है तो कहाँ से लगाएंगे जगह, नहीं है इस पर। कहाँ गए थे आप? नहीं गए थे, वहाँ से अभी आ रहे हैं? और नहीं तक अंदर थोड़ा पहले आए थे, देख रहे बच्चा बीमार है। भूसौली जर गई है, घर में बर बिछौना सब जर गई है, वो आग उड़ के आयल है नहीं था। आ फिर एक बगल में फिर एगो हमरा अपना भाई के जर गल बा, 2-3 गो घर भूसौली गोरहा धरे वाला, आ भीतर घर में के बिछौना उछौना अन्न पानी सब जर गल बा। इतना सुतेला भी शरण नहीं के, ईटा के मकान में माने सुतेला शरण नहीं है। कहा जानी उन्हीं से आगे अल हमने तो न कान से न सुना ले, सुतर लिए चौकी में निकाल के ले के भागल सब।
लड़का से कहाँ हो गए कहाँ न हो गए से तो कोनो पते नहीं खे यही लग रही हमरा के तो घींच के होने के लोग ले गए है हम कुछो न जाने तड़े में तो कान से सुना ले होते न कते करूँ देखो सब छाती हो गए किनती का होता है 3 गो बेटा 3 लांग तीनों के साफे सुहाय नमाए हो गए घर ये तो तक बचियो गए ये घरे साफे खत्म है 2 लांग अन्न पानी पूरा कपड़ा लता सब है देखू जे केंती भेल बा। आग लग गया है यहाँ से शुरू हुआ है पूरा गांव, आधा गांव जला गया है, आदमी के भी जल गया है, बहुत सामान क्षति हुआ है, बच्चे 3 बच्चे जले हैं और बाकी के खोजा जा रहा है, कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा अभी उसका खोजी हो रहा है। यहाँ हम लोग आए हैं जब तक देखे बहुत भयंकर आग लग चुका था जिसमें संभावना आया कि इसमें सिलेंडर भी 3-4 फटे हुआ था। उसके बाद उसमें बच्चा जो है सो रहा था, उसकी माँ कहीं चला गया था। जब तक हम लोग आए तब तक पूरा भीषण आग लग के पूरा जल के राख हो गया है। वहाँ माल जाल भी क्षति पहुँचा है जिसमें यहाँ 3 बच्चे अभी जो देख रहे हैं भीड़ लगा हुआ है, 3 बच्चे जल के एकदम कोई सुनवाई नहीं था। प्रशासन के गाड़ी भी या चाहे फायर ब्रिगेड गाड़ी भी बहुत देर के बाद आया है जब तक यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। देखिए ये सब हुआ है कुछ यहाँ लापरवाही की वजह से हो गया है, मिस्टेक के कारण से हुआ है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं प्रशासन के बहुत बड़ी चूक है इसलिए कि प्रशासन बहुत लमसम 1 घंटे के बाद पहुँची हुई है। फायर ब्रिगेड भी 1 घंटे के बाद पहुँची हुई है। जब तक यहाँ आग पूरे गांव में फैल चुका था। फायर ब्रिगेड आने के बाद में फायर ब्रिगेड में तेल नहीं था, हम खुद तेल लाकर पेट्रोल ले आकर फायर ब्रिगेड में डाले हैं। 1 लीटर तेल डाले हैं तो फिर चालू हुआ, छोटका गाड़ी आया हुआ था। उसके बाद में तेल डालने के बाद फिर चालू करवाइए, वो गाड़ी कितना कंट्रोल करेगा। फिर आधा घंटा के बाद गाड़ी पहुँची है बड़ी गाड़ी पहुँचने के बाद में उसके बाद में तब आगे वाला का लगभग पूरे दोनों साइड पकड़ लिया था आग दोनों साइड वाली गाड़ी भेजवा कर उसके बाद गाड़ी मुझाया गया है। अब क्या कहें इसमें, लेकिन तो नुकसान तो बहुत क्षति हुई है। आदमी लमसम 2-3 आदमी मर चुका है, 3 आदमी माल जाल भी मरा हुआ है, 1 आदमी हॉस्पिटलाइज भी है। आग लगल तो घर में लागे लखा 3 लड़का घर में बा, हम भूसा धऽ के अलिए घर में जाई छी तो बुझाई तो हमरा अगिया घींच लेलक, फोका हो गल बा, गोर पाक गेला का फोका हो गल बा गोर में। कितने बच्चे आपके? 6 गो रहलक तो 3 बेटा खत्म हो गए, 2 गो बेटी 1 गो बेटा बचल बा। सर हम मजदूरी काम कर के लिए कहूँ पड़ के अजर काज में केंद्रीय घर जो बकरी माल जाल सब जल पैसा 50,000 रुपया रख ले रही 1 आदमी के देवे ला प्याज सारा जर गल, दारा धान गहूँ सारा जर गल, चाउर गहना गुड़िया सब जर गए जी, सब अन्न पानी गहना गुड़िया सब जर गल, अन्न पानी सारा कपड़ा लता सब जर गल, कुछो नहीं के बचल। सर 12 बजे करीब में उधर आग मतलब गैस से लग गया है, उसी विस्फोट कर गया, 2-3 गैस मतलब विस्फोट किया, उसी से आग फैल गया है। कर्जा पैसा कर के घर बनौले रही सब बर बिछौना आदमी माल जाल सब जर गए। हाँ तो ओने से झोंक मारलक के तो सिलेंडर गैस से आग लग गए, सब पाक गए, खाए पिए के दिक्कत हो गया, आदमी के कपड़ा लता के बहुत दुख हो गया, सब के हमनी के बहुत तकलीफ हो गया कि अब माल जाल के बहुत रह के रछिया नहीं के। हम न रही न घर, हम चल के रही दूसरा जगह कि वो लंग घूर पर आग रही, आग सुनू गए। अब इतना सुनू तले आदमी जुटे तले आग लागल, गाँव में 3 गो लड़का रही हुए जर गए। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो आग का ढेर आप देख रहे हैं, ये अच्छा खासा है हंसता खेलता गांव एक टोला हुआ करता था गुड़गामा का, जो अब से कुछ देर पहले तक हंसी खुशी थी इस गांव में। जो आग इतनी भयावह आग लगी जिसने इस सब कुछ को जलाकर खाक कर दिया और एक हंसता खेलता टोला हंसता खेलता गांव अभी आग की और राख की ढेर में तब्दील हुआ पड़ा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।